अटैक ऑन टाइटन के अभी तक सारी सीजन्स निकल चुके हैं। अटैक ऑन टाइटन खत्म हो चुका है एंड एरन भैया मर भी चुके हैं। इतने सारे सीजन्स में हमें काफी सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो आज इन सारे कैरेक्टर्स में हम टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को रैंक करने वाले हैं। Number 10, Hanji Zoe. Hanji is ranked the highest in terms of intelligence along with Zeke. She was the one who invented Thunder Spears, one of the strongest weapon in Attack on Titan. Thunder Spears ने आगे चल के बहुत मेजर रोल निभाया है in slaying Titans. On top of that, Hanji is quite knowledgeable about Titans as well. वो उन पर रिसर्च करते करते उनकी बहुत सारी वीकनेसेस को समझ चुकी है। अब हमें 10th स्पॉट पर एरविन स्मिथ को भी रख सकता था, बट द प्रॉब्लम इज वी हैव बेयरली सीन हिम फाइटिंग। एरविन इज काइंड ऑफ अ लीडिंग फिगर जो कि दूसरों को लीड करता है बैटल में, लेकिन जब बात आती है सच में लड़ने की, आई थिंक हांजी हैव बेटर फीट्स। आई मीन इफ यू रिमेंबर हर लास्ट फाइट, वो अकेले पूरे रंबलिंग को रोकने के लिए चली गई थी और फाइट के दौरान वो लगभग 10 से 15 वॉल टाइटन्स को अकेले मार देती है। इन शॉर्ट, एरविन इज अ ग्रेट लीडर बट हांजी इज अ स्ट्रॉन्गर एंड बेटर फाइटर। नंबर 9, लारा टाइबर। इवन दो इसके पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन था, हमने इसकी ज्यादा पावर नहीं देखी है, लेकिन हाँ भले ही इसे बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला है, लेकिन उतने में ही इसने सबको हिलाकर रख दिया था। वन थिंग आई कैन से फॉर श्योर दैट एरन इसे अकेले तो नहीं हरा सकता था। वॉरहैमर टाइटन की पावर्स की वजह से ये बहुत डेडली वेपन्स क्रिएट कर सकती है। आई मीन सीरियसली, इसे मारने के लिए तो एरन ने एनीमे का एक बेसिक रूल तक तोड़ दिया, उसे ट्रांसफॉर्म भी नहीं होने दिया। ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही उस पर मुक्कों की बरसात कर दी। बट इवन आफ्टर ऑल दिस, लारा टाइबर बस एक अटैक से ही एरन को बेबस कर देती है। एंड अगर स्काउट्स बीच में नहीं आते तो वो एरन को मार भी सकती थी। और इस वॉरहैमर टाइटन की वजह से लारा टाइबर के पास एक और बहुत यूनिक स्पेशल एबिलिटी है। सारे टाइटन शिफ्टर्स अपने टाइटन के नेप में रहते हैं, लेकिन लारा टाइबर वॉरहैमर टाइटन के नेप में नहीं बल्कि क्रिस्टल में बंद रहती है, और वो क्रिस्टल एक टेंटिकल के जरिए वॉरहैमर टाइटन के पैर से कनेक्टेड रहता है, इसीलिए इसके नेप पे वार करके इसे हराया नहीं जा सकता। एंड दिस एबिलिटी इज क्वाइट यूजफुल बिकॉज इट कैन इजिली कैच एनीवन ऑफ गार्ड। नंबर 8, एनी लियोनहार्ट। एनी अपनी ह्यूमन फॉर्म में ही काफी ज्यादा ताकतवर है। आई मीन हर मार्शल आर्ट स्किल्स आर नो जोक एट ऑल, लेकिन अपने टाइटन फॉर्म में शी इज ऑन अ होल अदर लेवल। सीजन 1 में इसने अकेले ही कई सारे स्काउट्स को मार दिया था, जिसमें लीवाई स्कॉट भी शामिल थी। एंड इवन आफ्टर ऑल दिस शी स्टिल हैड इनफ स्ट्रेंथ टू डिफीट एरन्स अटैक टाइटन इन अ फेयर एंड स्क्वायर मैच। उसके बाद सीजन 1 के एंड में वो एरन के अटैक टाइटन को एक और बार हरा देती है, लेकिन 2 राउंड हारने के बाद तीसरे राउंड में एरन कंप्लीटली रेज मोड में चला जाता है। और उसके बाद तुम्हें पता ही है कि क्या हुआ था। फीमेल टाइटन के पास और भी एबिलिटीज है लाइक सुपर स्ट्रेंथ, एनहांस्ड एजिलिटी एंड स्टैमिना, एंड कंबाइंड विद एनीज मार्शल आर्ट स्किल्स, फीमेल टाइटन एक बहुत ही डेंजरस अपोनेंट बन जाती है किसी के लिए भी। और फाइनल फाइट में तो एनी ने कई सारे टाइटन्स का अकेले सामना किया, प्लस यहाँ पर लास्ट में उस कैटरपिलर जैसी चीज को भी रोकने के लिए चली जाती है। फाइनल फाइट में उसने जिस लेवल के फीट्स दिए हैं, मुझे नहीं लगता कि उसे लारा टाइबर से ऊपर रखना गलत होगा। नंबर 7, मिकासा एक्करमैन। मिकासा को सीजन 1 के एपिसोड 9 में ही कंफर्म कर दिया गया था दैट शी इज एन एलीट वॉरियर इक्वल टू 100 सोल्जर्स इजिली। ये चीज लिटरली सीरीज के स्टार्टिंग में कही गई थी जस्ट आफ्टर द फर्स्ट मिशन, तो सीरीज के एंड तक तो मिकासा एकदम अलग लेवल पर चल गई थी। मिकासा के पास काफी सारी एबिलिटीज है, जैसे कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्किल्स, swordsmanship. Mikasa just excels in almost everything. That is why she was rated 10 out of 10 in combat. And yes, not to forget, she is an Ackerman. वो awakened power को यूज कर सकती है और पास में जितने Ackermans हैं उनके बैटल एक्सपीरियंस को भी गेन कर सकती है। मिकासा की बॉडी की ओवरऑल स्ट्रेंथ किसी नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा है, बिकॉज शी कैन एक्सेस द पावर ऑफ टाइटन्स टू अ लिमिटेड एक्सटेंट विदाउट इवन ट्रांसफॉर्मिंग। और थंडर स्फीयर्स के साथ शी जस्ट बिकम्स अ किलिंग मशीन। ओवरऑल शी इज कंसिडर्ड टू बी द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी। नंबर 6, राइनर ब्रॉन। राइनर तो शुरू से ही बहुत ज्यादा ताकतवर था। लाइक जब पहली बार हमने इसे एक फाइट सीक्वेंस में देखा था, ही प्रूव्ड टू बी इनविंसिबल। राइनर के पास आर्मर टाइटन है और इसका आर्मर टाइटन लिटरली बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। इस पे ब्लेड्स तो काम ही नहीं करते हैं, बस थंडर स्फीयर से ही इसे चोट पहुंचाया जा सकता है। लेकिन थंडर स्फीयर से भी इसे चोट पहुंचाना इतना आसान नहीं है, बिकॉज सीजन 3 के फाइनल फाइट में तो इसने लगभग 18 से 20 थंडर स्फीयर्स के एक्सप्लोजन को सह लिया था, एंड अलॉन्ग विद द कोलोसल एक्सप्लोजन। और हाँ, इन सबसे पहले ऑलरेडी वो एरन के हार्डनिंग पंचेस को भी सह चुका था। और फाइनल फाइट में तो लिटरली भाई राइनर सारे के सारे एक्सपेक्टेशंस को क्रॉस कर गया। ही आर्ग्यूबली फॉट द मोस्ट अगेंस्ट द रम्बलिंग। आते ही उसने 20 टाइटन को हराया, उसके बाद कई सारे टाइटन्स का सामना किया। बेरटोल्ड ने उसे उठाकर पटक दिया, बट उसको भी उसने सह लिया था। उसके बाद दोबारा ट्रांसफॉर्म होकर कई सारे वॉरहैमर टाइटन्स को हराया, एंड इतना घायल होने के बाद भी वो उस जाइगैंटिक कैटरपिलर जैसी चीज को रोक पाया था एरन के सर तक पहुंचने से, जो कि आर्मर टाइटन के मुकाबले तो कहीं ज्यादा बड़ी थी। एंड राइनर ने पूरी जान लगा दी थी उसे रोकने के लिए। और हाँ, बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। उसके बाद वो आर्मिन का कोलोसल एक्सप्लोजन तक सह लेता है, एंड उसके बाद दोबारा से उस कैटरपिलर जैसी चीज को रोकता है। इस पॉइंट तक तो राइनर बहुत ज्यादा घायल
हो चुका था और वो जाइगेंटिक कैटरपिलर जैसी चीज आकर सीधा उसे ठोक देती है, लेकिन स्टिल राइनर उसे रोक कर रखता है। जहां एनी और पीक पीछे से खींचने की कोशिश कर रहे थे, राइनर ने लिटरली उसे एकदम सामने से रोक रखा था। ओवरऑल ही बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन स्टॉपिंग द रंबलिंग। नंबर 5 ज़ीक येगर। ही इज अ वॉर चीफ, प्लस इसके पास भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन है विच इज बीस्ट टाइटन। बीस्ट टाइटन की पावर की वजह से किसी भी चीज को बहुत हाई स्पीड से फेंक सकता है। अगर ये किसी नॉर्मल पत्थर को भी तोड़कर फेंकता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने रॉकेट लॉन्चर चला दिया है। प्लस इसके पास आर्ग्यूबली स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट है, जिसके कारण ये ऑलमोस्ट किसी भी चीज को क्रश कर सकता है। सीजन 2 के एंड में ज़ीक ने राइनर के आर्मर टाइटन को एकदम आराम से हरा दिया था एंड सीजन 3 के फाइनल फाइट में उसने सारे के सारे स्काउट्स को मार दिया था। और अगर मैं बात करूं इसके सबसे बड़े पावर के बारे में तो वो है इसका रॉयल ब्लड। अगर ये बीस्ट टाइटन ज़ीक के अलावा किसी और के पास होता तो मैं राइनर को ऊपर रखता, बिकॉज आई बिलीव आर्मर टाइटन इज मोर पावरफुल। लेकिन ज़ीक के पास दो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। पहला उसकी हाइपर इंटेलिजेंस, जिसके जरिए उसने राइनर को सीजन 2 में काफी आराम से हरा दिया था, एंड दूसरा उसका रॉयल ब्लड। ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड अगर कोई इंसान पी ले तो वो चिल्लाकर उसे एक प्योर टाइटन में बदल सकता है और वो उन सारे टाइटन्स को अपने हिसाब से कंट्रोल भी कर सकता है। इस पावर के जरिए ज़ीक ने सीरीज के अंदर अपनी प्योर टाइटन्स की पूरी एक आर्मी खड़ी कर दी थी। सो हाँ, अगर ज़ीक को फुल पावर में देखा जाए, आई मीन विद हिज बीस्ट टाइटन एट इट्स पीक स्ट्रेंथ प्लस उसकी हाइपर इंटेलिजेंस एंड पूरी प्योर टाइटन्स की आर्मी, ज़ीक अभी तक मेंशन किए गए सारे कैरेक्टर्स को काफी आराम से हरा सकता है। लेकिन हाँ, हमारे लिस्ट में आगे जो कैरेक्टर्स हैं वो तो ज़ीक को फुल पावर में भी हरा सकते हैं। नंबर 4 कैप्टन लीवाई एक्करमैन। लीवाई इज लाइक अ नाइटमेयर टू ज़ीक। ज़ीक किसी का भी सामना करना चाहेगा लेकिन लीवाई का कभी नहीं, बिकॉज अभी तक ज़ीक और लीवाई में जितनी भी फाइट्स हुई हैं हर फाइट में लीवाई जीता है और इस कदर जीता है कि क्या ही कहूँ। उसने तो उसे उसकी पूरी टाइटन आर्मी के साथ हराया है। एंड यस, नॉट ओनली ज़ीक, नो टाइटन इज सेफ फ्रॉम लीवाई। सीजन 1 में तो फीमेल टाइटन को उसने सिंगल हैंडेडली हरा दिया था एंड सीजन 2 में अगर लीवाई बैटलफील्ड पर प्रेजेंट होता तो राइनर एंड बेरटोल्ड कभी एरन को किडनैप कर ही नहीं पाते हैं। इनफैक्ट वो तो जिंदा बचते ही नहीं। लीवाई भी एक एक्करमैन है जिसके कारण वो अवेकेंड पावर को यूज कर सकता है एंड प्लस वो मिकासा से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ही इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर हम इंडिविजुअल फाइट्स में देखें तो लीवाई पीक स्ट्रेंथ पर 2 से 3 टाइटन्स को छोड़कर 1 by 1 सारे टाइटन्स को हरा सकता है। लीवाई इतना ज्यादा ताकतवर है कि एक समय पर फैंस के बीच ये बात काफी पॉपुलर हो गई थी दैट वो सारे वॉल्स ह्यूमंस को टाइटन से प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि टाइटन्स को लीवाई से प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है। नंबर 3 आर्मिन आर्लर्ट। आर्मिन के पास कोलोसल टाइटन है हु इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन एवर, जिसे लिटरली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बोला जाता है। एंड यस, आई डोंट थिंक सो दैट आर्मिन को उसके कोलोसल टाइटन के साथ इवन लीवाई भी हरा सकेगा बिकॉज ऑफ हिज ब्रोकन एबिलिटीज। आर्मिन के पास उसका कोलोसल एक्सप्लोजन है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ब्लास्ट, कि जब भी वो कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होगा वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होगा। एंड यस, इससे बचना लगभग नामुमकिन है। ऑल्दो कोलोसल टाइटन बहुत स्लो है, लेकिन हाँ, इसके पास एक और भयंकर एबिलिटी है, स्टीम जनरेशन। स्टीम जनरेशन के कारण थंडर स्फीयर्स भी इसे छू नहीं सकते हैं। एंड ओवरऑल फिजिकल पावर में ही सेकंड ओनली टू फाउंडिंग टाइटन। ये चीज तो हमने कई बार देखी भी है, जैसे कि बेरटोल्ड ने एरन को एक लात में ही उड़ा दिया था। उसके बाद रंबलिंग के वक्त उसने राइनर के आर्मर टाइटन को भी एफर्टलेसली उठाकर पटक दिया था और उसके बाद एनी को बचाने के लिए कई सारे टाइटन्स को एक झटके में ही उड़ा दिया था। अब हाँ, मैंने बेरटोल्ड को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया बिकॉज उसके पास भी कोलोसल टाइटन है, तो इस हिसाब से कोलोसल टाइटन की डबल काउंटिंग हो जाती। बेरटोल्ड एंड आर्मिन के पास लगभग सेम एबिलिटीज ही हैं, लेकिन हाँ, तब भी अगर बेरटोल्ड को इंक्लूड करना चाहो तो वो इस लिस्ट में 4th पोजीशन पे आएगा। आई मीन आर्मिन से एक रैंक पीछे, बिकॉज आई बिलीव आर्मिन ने कोलोसल टाइटन को ज्यादा अच्छे से यूज किया है कंपेयर टू बेरटोल्ड। आई मीन फाइनल फाइट में तो एरन से 1-on-1 में भिड़ा है बिल्कुल पीक स्ट्रेंथ पर। नंबर 2 एरन येगर, द प्रोटैगनिस्ट हिमसेल्फ। एरन के पास लिटरली सबसे ताकतवर टाइटन था फाउंडिंग टाइटन, और जब उसने फाउंडिंग टाइटन की पावर्स को पहली बार यूज किया था उसने सारे के सारे प्योर टाइटन को कंट्रोल कर लिया था। और हाँ, सिर्फ फाउंडिंग टाइटन ही नहीं, एरन अटैक टाइटन के फॉर्म में भी काफी ताकतवर है। प्लस अटैक टाइटन के फॉर्म में जब वो वॉरहैमर टाइटन की पावर्स को यूज करता है, ही बिकम्स नियरली अनबीटेबल। लाइक राइनर और गालियार्ड मिलके भी इससे लड़ नहीं पा रहे थे। और फाउंडिंग टाइटन के फॉर्म में तो एरन लगभग एक गॉड लेवल कैरेक्टर है। सही मायने में एरन को कोई हरा नहीं सकता था। उसके पास सारे टाइटन्स की पावर थी, वो जितने चाहे उतने टाइटन्स क्रिएट कर सकता था, प्लस यहाँ पर अपोनेंट्स को टाइटन पावर यूज करने से भी रोक सकता था। अंत तक कोई भी उसे हरा नहीं सकता था, इसलिए लास्ट में एरन ने खुद ही हार मान ली। वरना अगर वो फुल ब्लडलस्ट मोड में चला जाता एंड पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की ठान लेता, लिटरली कोई उसे छू तक नहीं सकता था। वो इजिली पूरे दुनिया को तबाह कर देता। एरन अगर फुल पावर में रंबलिंग स्टार्ट कर दे तो पूरे अटैक ऑन टाइटन वर्स में कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा एक्सेप्ट फॉर वन। सो चलो फिर फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 1 पोजीशन, द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ अटैक ऑन टाइटन।
Number 1, Ymir Fritz. I don't think so she needs any kind of explanation. Ymir Fritz was the first Titan ever. उसी के कारण सबको टाइटन पावर्स मिली हैं। अब अगर ओवरऑल फीट्स में देखा जाए तो हाँ, एरन यमीर को सरपास करता है, बिकॉज एरन ने लिटरली रंबलिंग के जरिए 80% ह्यूमैनिटी को वाइप आउट कर दिया था एंड ही नियरली डिस्ट्रॉयड द इंटायर वर्ल्ड। इतना बड़ा फीट तो यमीर भी नहीं दे सकी थी। लेकिन हाँ, एज वी नो, एरन को अपनी सारी पावर्स यमीर से ही मिली थी। जस्ट इन केस अगर वो यमीर को कन्विंस नहीं कर पाता एंड यमीर अगर उसे अपनी पावर यूज करने नहीं देती तो एरन कुछ भी नहीं कर पाता। सो हाँ, ओवरऑल यमीर फ्रिट्ज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ अटैक ऑन टाइटन। सो ये थी मेरी लिस्ट टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स ऑफ अटैक ऑन टाइटन के बारे में। तुम अपनी राय कमेंट से बताओ कि तुम्हारे हिसाब से अटैक ऑन टाइटन के 10 सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स कौन हैं। सो चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना, सो यू डोंट मिस अनदर अटैक ऑन टाइटन वीडियो। तो चलो फिर मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में।